जिंदगी में सच में खुश रहना है तो सबसे पहले उन लोगों को अपने दिल से विदा करना सीखो जिन्होंने तुम्हें अपनी यादों से पहले ही विदा कर दिया है। जो तुम्हें भूल चुके हैं उनके लिए अपनी नींद, अपना सुकून और अपनी मुस्कान बर्बाद मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट की जाए तो रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिन उसकी नींव दरक ही जाती है। दरारें दिखाई नहीं देती पर भीतर से सब कुछ खोखला कर देती है। इसलिए खुद के इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे पास रहकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना जानता हो, जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, जो तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेता है, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। इस दुनिया की सबसे वजनदार चीज मतलब है, मतलब निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का पड़ जाता है। लोग साथ तब तक देते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिलता रहता है, और जिस दिन उन्हें लगे कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं, उसी दिन वे तुम्हें पहचानना भी छोड़ देते हैं। कोई इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारा विश्वास तोड़ सकता है, तुम्हारी भावनाओं से खेल सकता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी लगन, ये तुम्हें एक दिन वहीं पहुंचाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए लोगों के भरोसे मत बैठो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो। दुष्टों की भलाई करने से पहले सोचो, क्योंकि बिच्छू से चाहे जितना प्यार करो वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना समझदारी नहीं। कुछ लोगों से दूरी ही शांति का रास्ता होती है। तुम गैरों पर भरोसा क्यों करते हो जब तुम्हें चलना अपने ही पैरों पर है। सहारा अच्छा लगता है, लेकिन सहारे की आदत इंसान को कमजोर बना देती है। याद रखो, जब जिंदगी तुम्हें अकेला करती है तब वह तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। बाहर का शोर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अंदर का शोर शांत नहीं होता। अपनी गलती मान लेना हार नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी परिपक्वता की निशानी है। हर बार सामने वाला ही गलत हो ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी हमारी जिद भी रिश्तों को तोड़ देती है। तुम दूसरों को तबाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना खुद ही छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है, क्योंकि सोना जितना खरा होता है उतनी ही ज्यादा आग में तपाया जाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए इंसान को अंदर से हजारों जंग लड़नी पड़ती है। जो मुस्कुराता है वो जरूरी नहीं कि खुश ही हो, वो शायद टूटकर भी खुद को संभालना जानता है। खोई हुई चीजों को याद करके अपने आज को बर्बाद मत करो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जो आज तुम्हें साधारण लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बन सकता है। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है अगर उस पर लगातार चोट की जाए। उसी तरह एक सच्चा इंसान भी तब टूट जाता है जब कई झूठे मिलकर उसे गलत साबित करने लगते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई देर से जीतती है पर हारती कभी नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। यदि तुम्हें झुकना पड़े तो केवल सीखने के लिए झुको, किसी की बेवजह अहंकार की तसल्ली के लिए नहीं। लोग जब तुमसे पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो तो अक्सर वे यह हिसाब लगा रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है, लेकिन असली इज्जत तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारे चरित्र से मिलती है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं, पर उन्हें जीना हर किसी के बस की बात नहीं। जो लोग अंदर से मर चुके होते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं, क्योंकि दर्द इंसान को
गहरा बना देता है। इसलिए टूटकर भी बिखरना मत, बिखर कर भी खुद को समेटना सीखो, खुद पर विश्वास रखो। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर आज अंधेरा है तो यकीन रखो कि सुबह का सूरज रास्ता ढूंढ ही लेगा। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि किताबें अनुभव सिखाती हैं और माता पिता अनुभव जी चुके होते हैं। जिस पुत्र को पिता डांटते हैं, जिस शिष्य को गुरु सुधारते हैं और जिस सोने को सोनार बार बार पीटता है, वही अंत में निखर कर आभूषण बनता है। डांट अपमान नहीं होती, वह भविष्य की तैयारी होती है। उस समय शब्द कठोर लगते हैं, पर समय के साथ वही शब्द ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जो तुम्हें सुधारता है वह तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। जो तुम्हें गिरते देखकर भी चुप रहे, उससे सावधान रहो। जिंदगी सच में साइकिल चलाने जैसी है। संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। रुकते ही गिरने का डर होता है। और हाँ, रास्ते में गड्ढे भी आएंगे, चढ़ाई भी आएगी, कभी पैडल भारी लगेंगे, कभी सांस तेज चलेगी, पर रुक जाना समाधान नहीं है। इंसान कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। पैसे से दवा खरीदी जा सकता है, पर सेहत नहीं, बिस्तर खरीदा जा सकता है। पर नींद नहीं, भीड़ खरीदी जा सकती है, पर अपनापन नहीं। इसलिए दौड़ो जरूर, पर उस दिशा में जहां आत्मा को शांति मिले। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही समझदारी होती है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर सच सामने आ जाता है। तब दिल टूटता है, भरोसा हिलता है और इंसान भीतर से खाली महसूस करता है। पर सुनो, यही खालीपन तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलवाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। जो गिर गिर कर उठा है, उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं रहती। किसी से बहुत ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो, क्योंकि जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। ये कड़वा सच है, पर याद रखो, गलत इंसान भी सही सीख दे के जाता है। कुछ लोग साथ निभाने नहीं, सबक सिखाने आते हैं। इसलिए उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने शुरुआत से तुम्हारा साथ दिया, जब तुम्हारे पास नाम नहीं था, पहचान नहीं थी, बस संघर्ष था। वही लोग तुम्हारे असली अपने हैं। पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन विश्वास और ईमानदारी कभी नहीं। भरोसा सब पर करो, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके रोग की कोई दवा नहीं। जलन आत्मा को भीतर से खा जाती है। इसलिए तुलना छोड़ो, अपनी राह पकड़ो। कुछ गलतियों को माफ करना भी गलती होती है, खासकर जब सामने वाला गलती नहीं, आदत दोहरा रहा हो। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो साथ में है। जो सिर्फ शब्दों में साथ दे वो साथ नहीं, भ्रम है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर शब्द याद रखते हैं। इंसान अक्सर दुख का रोना रोता है और उसके द्वार पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। इसलिए शिकायत कम, शुक्रिया ज्यादा करना सीखो। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है और नजरअंदाजी तुम्हें तोड़ती है। इतने काबिल बनो कि कोई ये न कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें तब बड़ी लगती है जब ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। जैसे ही फोकस वापस आता है, रास्ते साफ दिखने लगते हैं। हर नई शुरुआत थोड़ी डलाती है, पर सफलता हमेशा डल के उस पार खड़ी होती है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसकी वैसी ही कहानी बनती है।
कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी रखता है। फर्क सिर्फ सोच का है। कोई किसी के बिना नहीं मरता। हर किसी को जीने की नई वजह मिल जाती है। हर रिश्ता एक पुस्तक जैसा है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, उसके लिखे शब्द नहीं बदलते। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाओ। किसी को इतना खास मत बना दो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ उम्मीदों से शुरू होती है, जल्दबाजी में। फैसला लेकर पछताना बेहतर नहीं। सही काम वो नहीं जिसका परिणाम सही निकले। सही काम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह बदलने से, लोग बदलने से, शहर बदलने से हालात नहीं बदलते। सोच बदलने से सब बदल जाता है। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता, अनुभव होता है। जिन लोगों ने ठोकरें खाई होती है, उनके शब्दों में सच्चाई की गहराई होती है। सफलता अक्सर शोर करती है, लेकिन असफलता इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। इसलिए हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर हारा हुआ इंसान कमजोर नहीं होता। कई बार जो गिरा है वही उठना सबसे बेहतर जानता है। इसलिए सीखने के लिए उन लोगों के पास बैठो जिन्होंने रास्ता खोया भी है और फिर नया रास्ता बनाया भी है। कोई तुम्हारा दर्द पूछेगा, इसका इंतजार मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपने ही संघर्षों में उलझा है। अपनी दवा खुद बनो। अपने घावों पर खुद मरहम लगाना सीखो। ये मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें संभाल लेगा। जो खुद को संभालना सीख लेता है, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल परिस्थितियों के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। इसलिए अपने कदमों को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारा रास्ता ना बदले। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। हर सपना मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं। कुछ सपने हमें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें परखने के लिए मिलते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। कड़वा है पर सच है। लोग तुम्हारी बात कम और तुम्हारी हैसियत ज्यादा देखते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली हैसियत तुम्हारे चरित्र से तय होती है, न कि तुम्हारी जेब से। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान छुएगा, कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, क्योंकि ऊंची उड़ान हर किसी को पसंद नहीं आती। इसलिए उड़ना मत छोड़ो, बस अपने पंखों को और मजबूत कर लो। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती है। जीवन में हर अनुभव एक पूंजी है। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूँ। जो सच में अपना होगा वो बिना शर्त साथ खड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुशी रहने दो। उसके पीछे भागकर अपना आत्मसम्मान मत खो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए खुद को साबित करना बंद कर दो। सच्चाई हमेशा शांत रहने वाले इंसान के भीतर मिलती है। झूठ बोलने वाले अक्सर शोर मचाते हैं। जो जितना ज्यादा दिखावा करता है, उतना ही अंदर से खाली होता है। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना कि अब मेहनत की बारी है। किस्मत बदलने का सबसे मजबूत जरिया कर्म है। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ जरूर दो, क्योंकि बुरा वक्त स्थायी नहीं होता। लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी ही बेहतर है, क्योंकि बुरी नीयत कभी नहीं बदलती। जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय आ जाता है। इसलिए इंतजार मत करो सही समय का। सही समय अभी है। उस इंसान से दूरी बनाए रखो जिसे अपनी गलती कभी नजर नहीं आती, क्योंकि जो खुद को सही समझता है वो कभी सुधार नहीं सकता।
घाव को भरने के लिए उसे छूना बंद करना पड़ता है। बार बार याद करके दर्द को ताजा मत करो। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब नफरत करने लगते हैं तो अच्छाइयां भी नजर नहीं आती। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। जब दुनिया नजरें फेर लेती है तब ऊपर वाला चुपचाप तुम्हारे आंसू गिन रहा होता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जो अपनी मुस्कान गिरवी रखकर भी अपनों के चेहरे पे हंसी देखना चाहते हैं। वही अंदर से सबसे ज्यादा खाली हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है वही सबसे कीमती होता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो हर नज़ारा अच्छा लगने लगता है। परिस्थिति वही रहती है पर नजरिया बदल जाता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो परीक्षा नहीं लेता, प्रतीक्षा करता है। जो हर छोटी बात पर तुम्हें परखने लगे वो प्रेम नहीं, संदेह है। लोग अजीब होते हैं, बात को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। एक गलती को याद रखते हैं और हजार अच्छाइयों को भूल जाते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल हल्का जरूर हो जाता है। कभी कभी आंसू कमजोरी नहीं, भीतर जमी हुई पीड़ा का बह जाना होते हैं। अहंकार बुरा है, पर जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तब स्वाभिमान जरूरी है। खुद को इतना सस्ता मत बना दो कि कोई भी तुम्हें शब्दों से तोल ले। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर चलती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा रास्ता खराब हो जाए तो भीड़ छट जाती है। तब समझ आता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मुसाफिर। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर वो न शिकायत करता है न उम्मीद, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि शब्दों से ज्यादा सन्नाटा सच्चा होता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरारें रह जाती है। अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले खुद को सुधारो। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। लेकिन ईश्वर की नज़र में कीमत जेब से नहीं, नियत से तय होती है। इसलिए ईश्वर से उम्मीद कभी मत छोड़ो और दुनिया से उम्मीद कम रखो। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब समझ आया कि इंसान को सबसे पहले खुद का सहारा बनना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आने वाला कल क्या मोड़ लाएगा ये कोई नहीं जानता। सिर्फ हाथ पकड़ना जरूरी नहीं, उस हाथ को निभाना जरूरी है। साथ निभाना शब्दों से नहीं, हालातों से साबित होता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है। संतुलन ही शांति देता है, वरना या तो तुम रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बनाते हैं। जब अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने खोल देते हैं, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे समझें, उसे सराहें। पर सच्चाई ये है कि सच्ची तारीफ अक्सर इंसान के जाने के बाद होती है। इसलिए लोगों की वाहवाही के लिए मत जियो, अपने आत्मसम्मान के लिए जियो। किसी ने पूछा उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? जवाब सरल है, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए हमेशा गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही कई रिश्ते खुद ब खुद टूट जाते हैं। इसलिए रिश्ते दिल से निभाओ, जरूरत से नहीं। जिंदगी का सबसे कठिन काम इंसानों को पहचानना है, क्योंकि चेहरे अक्सर सच नहीं बताते और शब्द हमेशा दिल की गहराई नहीं दिखाते। कई लोग
मुस्कान ओढ़े रहते हैं, पर इरादे भीतर से उलझे होते हैं। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि तुम हर बार झुकोगे, इसलिए झुको, पर अपनी सीमा जानकर निभाओ, पर खुद को मिटाकर नहीं। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ लेता है, पर जब अपनों से धोखा खाता है तो चुप हो जाता है। वो चुप्पी हार नहीं होती, वो भीतर का टूटना होता है, जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं और विश्वास धीरे धीरे मर जाता है। सामने मीठी बातें और पीठ पीछे वार करने वाले लोग दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सुरक्षा है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन की सोच रखते हैं। बदला लेना आसान है, बदल जाना कठिन। जो खुद को सुधारने की ठान लेता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। इंसान की सोच और नीयत अगर साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। कभी एक अनजान हाथ सहारा बन जाता है, कभी एक सही समय पर मिला अवसर जीवन बदल देता है। हालात जैसे भी हों, शिकायत से बेहतर शुक्र है। शिकायत भीतर की रोशनी बुझाती है, कृतज्ञता उसे बढ़ाती है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी छोड़ी हुई जगह लेने के लिए कोई और तैयार बैठा है। दुनिया खाली जगह पसंद नहीं करती। जो रुक गया वो पीछे छूट गया, और जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंची जीत होती है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। वे तुम्हारी सफलता से असहज और तुम्हारी शांति से बेचैन रहते हैं। सबसे गरीब वो इंसान है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर टिकी हों। अपनी मुस्कान की चाबी किसी और को मत दो। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं, पर दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। इसलिए आकर्षण से पहले चरित्र देखो। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। ये दुनिया का पुराना नियम है, इसलिए शोर मत करो, बस काम करो। चुप रहो पर सब नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो पर खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं, क्योंकि उन्हें सच से समझौता मंजूर नहीं होता। चालाक लोग चापलूसी करके अपना काम निकाल लेते हैं, पर इतिहास में नाम उन्हीं का रहता है जिन्होंने सच का साथ दिया। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। उसकी मुस्कान कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें व्यवहार से कमाना पड़ता है। लोगों के दिलों में जगह पैसे से नहीं, सच्चाई से बनती है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। कभी रास्ता सीधा होगा, कभी उबड़ खाबड़, कभी साथ मिलेगा, कभी अकेलापन। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है, और अगर न पलटे तो सवाल करती। इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपने कर्मों को मजबूत करो। अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। तुम्हारा चरित्र इतना साफ हो कि आरोप खुद शर्मिंदा हो जाए। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। इंसान की आदत होती है जो पास है उसकी कीमत कम समझना, और जो दूर है उसकी चाहत ज्यादा रखना। लेकिन सच ये है कि सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बुरे वक्त में जो आपका साथ छोड़ दे, समझ लेना वो कभी सच में आपके साथ था ही नहीं। और जो बुरे समय में साथ छोड़ जाते हैं, वही ये सिखा जाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त सबसे बड़ा आईना है जो चेहरे भी दिखाता है और इरादे भी। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी कदर करो। पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है,
लेकिन एक सच्चा इंसान खोकर दोबारा नहीं मिलता। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज होता है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। फर्क चाहने और ठान लेने में होता है। जो ठान लेता है वही इतिहास लिखता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इन सब का आपसे कोई ना कोई मतलब जुड़ा है। जिस दिन वो मतलब खत्म होगा, भीड़ छट जाएगी और सन्नाटा रह जाएगा। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, हर कोई फायदे की बीमारी से ग्रस्त है। यहाँ मतलब की रिश्तेदारी ज्यादा है, दिल की कम। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन तुम्हें तोड़े नहीं, तराशे। मिट्टी का गीलापन जैसे पेड़ की जड़ों को पकड़कर रखता है, वैसे ही शब्दों का मीठापन रिश्तों को थामे रखता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते, और जैसे नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, वैसे ही अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। इसलिए स्वाभिमान रखो, अहंकार नहीं, भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। सहारा लेना गलत नहीं, पर सहारे की आदत कमजोर बना देती है। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वो खुद से भी छुपाता है। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उसकी पूरी कहानी मत पढ़ो। लोग अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। ये डर लगाव नहीं, भ्रम होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। खुद को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी दूसरों को देते हो। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई के बाद ही वो मजबूत बनना सीखता है। ठोकरें गिराने नहीं, संभलना सिखाने आती है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। झुकी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं, जो हर किसी को खुश करने के लिए खुद को झुका देता है, वो एक दिन खुद ही टूट जाता है। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, पर उम्मीदों का बोझ किसी एक इंसान पर डाल देना रिश्तों को कमजोर कर देता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है। उनका गुस्सा कई बार उनके भीतर के डर और लगाव का रूप होता है, पर हर कोई उस भावना को समझ नहीं पाता। इसलिए हर प्रतिक्रिया के पीछे की भावना को समझना सीखो। खोई हुई चीजों को याद करके अपने आज को मत जलाओ, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। इंसान अक्सर उसी की कीमत समझता है जो उससे छिन जाता है। जब तक अपनों से ठोकर नहीं मिलती, तब तक होश नहीं आता। पर ठोकरें भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें पहचान सिखाती हैं। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। इसलिए खुद को हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश छोड़ दो। अपनी सच्चाई को जियो, उसे समझने वाले खुद चल कर आएंगे। रोना उसी के सामने जो आंसुओं की भाषा समझ सके। हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता। क्रोध और आंधी एक जैसे होते हैं, जब गुजर जाते हैं तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें आईना दिखाती है। अगर सच बोलने का साहस है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। सच की राह पर भीड़ नहीं मिलती, पर आत्मसम्मान जरूर मिलता है। बात सुन लेना आम बात है, पर बात का मतलब समझ लेना खासियत है। जो आपको अपने दिल में रखते हैं वे आपको महसूस करते हैं।
जो दिमाग में रखते हैं वे आपको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन लोगों से बचो जो आपकी भावनाओं को गणित की तरह गिनते हैं, जो आपको तकलीफ में देखकर खुद रो पड़े। वो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। अच्छे समय में सब साथ खड़े दिखते हैं, पर कठिन समय सच्चाई उजागर कर देता है। सारी दुनिया कहेगी हार मान लो, पर दिल धीरे से कहेगा एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। उसी आवाज को सुनो। कभी कभी रास्ते बदलने से ज्यादा जरूरी खुद को बदलना होता है। परिस्थितियां नहीं, सोच बदले तो दिशा बदल जाती है। गरीब भूख से मरता है और अमीर शौक से। फर्क बस जरूरत और चाहत का है। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है जिसने उसे संभाला था। यही इंसान की फितरत है, काम निकलते ही सहारे भूल जाना। इसलिए सहारा बनो, पर उम्मीद मत रखो कि हर कोई याद रखेगा। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ खड़े हो जाते हैं। साथ सिर्फ शब्दों का नहीं, उपस्थिति का होना चाहिए। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार स्वीकार है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, पर अपने दम पर होनी चाहिए। उधार की पहचान ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं पर आवश्यक होते हैं। दर्द से भागोगे तो कमजोर रहोगे, तो मजबूत बनोगे। कभी गौर किया है जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत बोलते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो अक्ल और साहस दोनों अधूरे हैं। जिंदगी में ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लोग तुम्हें उसी भाषा में समझें जिसमें तुम खुद को जीते हो। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। इसलिए जब तक सांस है तब तक प्रयास है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करता है वही आगे चलकर दुनिया में पहचान बनाता है। अनुशासन ही असली शक्ति है। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल जाते हैं। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही सच में अपना होता है। जीत पर तालियां बजाना आसान है, पर हार में कंधा देना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए सफलता से ज्यादा उस इंसान को पहचानो जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। खाली लोग किसी का जिक्र नहीं करते, वे सिर्फ समय बिताते हैं। इसलिए आलोचना से मत डरो, उसे अपनी मजबूती बना लो। अगर कोई आपकी उम्मीद पर जीता है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना सीखो। इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उम्मीद बोझ नहीं होती, वो भरोसे का सबसे खूबसूरत रूप होती है। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता। तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी एक दिन कम हो जाती है। हर बीतता दिन तुम्हारी कहानी का एक पन्ना है। उसे शिकायत में मत गवाओ। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार वो सम्मान और समझदारी भी होती है। पर कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं, इसलिए हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी समय ही सबसे बड़ा जवाब देता है। थोड़ा सब्र रखो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, और जो आज हंस रहे हैं उनके चेहरे भी एक दिन उतर जाएंगे। गलतियां करो, क्योंकि गलतियां इंसान को सिखाती है, पर कभी किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो। कर्म लौट कर आता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से मिलती है। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने सिर्फ सपने रह जाएं और पूरी उम्र गुजर जाए। सपनों को तारीख दो, मेहनत को आदत बनाओ, और डर को दरवाजे के बाहर छोड़ दो। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं, बल्कि
उसकी आदतों और बात करने के तरीके से झलकती है। शब्द चरित्र का आईना होते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता जिस जिंदगी को तुम सामान्य समझते हो वही किसी और का सपना हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में परिणाम नहीं, कर्म ही हमारे हाथ में है। इसलिए फल की चिंता छोड़ो, अपने कार्य पर ध्यान दो और निरंतर प्रयास करते रहो। यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इच्छाओं और कामनाओं में डूबे रहना ही दुखों का कारण है। जब इंसान अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्तव्य निभाता है तभी सच्चा सुख मिलता है। विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन न बीते कल में है, न आने वाले कल में। जीवन का आनंद आज में है। वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य को विश्वास और निरंतर अभ्यास के साथ साधता है तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। अभ्यास से मन भी नियंत्रित होता है और परिस्थितियां भी। सच्चा धर्म यही है कि जो बात तुम्हें अपने लिए अच्छी नहीं लगती उसे दूसरों के साथ मत करो। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो, खुद पर भरोसा रखो। जब पूरी दुनिया तुम्हें शक की नजर से देखे तब भी अपने इरादों पर यकीन रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, न कोई अत्यंत प्रिय है और न कोई अप्रिय। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, क्योंकि मैं सबके हृदय में समान रूप से विद्यमान हूँ। फिर भी जो मनुष्य निष्कपट भाव से, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है, मैं उसके जीवन पथ पर अदृश्य सहारा बनकर खड़ा रहता हूँ। उसकी पुकार को अनसुना नहीं करता, उसके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा त्याग कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही अंततः जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। वही सफलता का सच्चा स्वाद चखता है। महानता जन्म से नहीं मिलती, वंश से नहीं मिलती, पद या धन से नहीं मिलती। महानता तो व्यक्ति के कर्मों से प्रकट होती है, उसके व्यवहार से झलकती है, उसके त्याग और धैर्य से पहचानी जाती है। इसलिए अपना पराया, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इन संकीर्ण दीवारों को गिरा दो और ये अनुभव करो कि ये समस्त सृष्टि तुम्हारी अपनी है और तुम इस सृष्टि के हो। जब ये भाव जागता है तब हृदय में करुणा जन्म लेती है और करुणा से ही सच्चा धर्म प्रकट होता है। जिस मन में हर समय संदेह पलता है वहाँ शांति टिक नहीं सकती। जो हर बात में शक करता है वो ना इस लोक में सुख पाता है ना परलोक में। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास रखो, और यदि विश्वास नहीं है तो पहले अपने हृदय से पूछो कि तुम्हारा मार्ग कौन सा है, फिर उसी मार्ग पर पूरे मन से चलो। आधे मन से किया गया कार्य आत्मा को संतोष नहीं देता। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि अनियंत्रित मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वही उसे भयभीत करता है, वही उसे भयभीत करता है, वही उसे दुर्बल बना देता है। परंतु जिस दिन तुम अपने मन से कह दोगे कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं, अपने संकल्प का स्वामी हूँ, उसी दिन से परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। अपने आवश्यक कार्यों को टालो मत, क्योंकि कर्म करना निष्क्रिय रहने से सदैव श्रेष्ठ है। छोटा प्रयास भी शून्य प्रयास से बड़ा होता है, और निरंतर चलने वाला धीमा कदम भी उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो केवल सोचता रहता है। ये समस्त संसार ईश्वर की माया है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी से पोषित होता है और समय आने पर उसी में विलीन हो जाता है। जन्म और मृत्यु का चक्र अनादिकाल से चल रहा है। जो जन्मा है उसका मृत्यु से मिलना
उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म का सत्य। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक में डूबे रहना बुद्धिमानी नहीं, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना ही साहस है। नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, वासना, क्रोध और लोभ, और जो इन तीनों के वशीभूत हो जाता है वह स्वयं अपने जीवन में अशांति का द्वार खोल देता है। किंतु निरंतर अभ्यास, संयम और सजगता से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। बार बार गिरकर उठना ही साधना है, हार मान लेना नहीं। जब तुम अपने कर्म में आनंद अनुभव करने लगो, जब तुम्हें परिणाम की चिंता से अधिक अपने प्रयास पर गर्व होने लगे, तब समझो कि तुम पूर्णता की ओर अग्रसर हो। जो मैं और मेरा की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है, जो अपनी इच्छाओं की भीड़ को शांत कर देता है, वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। क्षमा में अपार शक्ति है। कभी कभी मौन सबसे गहरा उत्तर होता है और माफ कर देना सबसे प्रभावशाली दंड। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।